वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सपने जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो अभी तक हमने गुणोत्तर श्रेणी शुरू कर दी थी और गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या पढ़ लिया था। गुणोत्तर श्रेणी किस टाइप से बनती है। गुणोत्तर श्रेणी के एनवा पद मतलब जो भी अपन को लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है वो। यदि हमें श्रेणी के अंदर पीछे से कोई पद ज्ञात करना है तो वो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था। यदि गुणोत्तर माध्य में प्रविष्ट कराने हैं तो हमने वो भी पढ़ लिए थे कि गुणोत्तर माध्य किस प्रकार से प्रविष्ट कराए जाते हैं। तो अब आगे स्टार्ट करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन पिक कर रहा हूं वो कर रहा हूं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ले रहे हैं आज अपन। मान लीजिए कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है। एबीसी आर इन जीपी, ठीक है। साथ में दिया हुआ ए पावर एक्स पावर वाई पावर जेड। तब हमें प्रूव करना है 1/x। हमें जो प्रूव करना है वो है 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 2/y। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। इस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो अब क्वेश्चन में आज बोला है पहले बार कि भाई a पावर x b पावर y c पावर z और साथ में दिया ए बी सी आर इन जीपी। जब भी जीपी में हो, जब भी तीन जीपी में हो तो आपके लिए पहला बनता है कि भाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए। ये रिलेशनशिप बनता है जीपी के लिए। और एपी के लिए क्या बनता है, बी बराबर ए प्लस सी बटा 2। एपी के लिए बनता है दोनों का योग बटा 2 और जीपी के लिए बनता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यहां से अपन मान निकालते हैं किस किस का, बी का, और देखते हैं आपस में यहां क्या व्यवस्था बैठती है। अब देखो यहां पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है गिवन जो है वो दिया है a पावर x इक्वल टू बी पावर y। इस हिसाब से अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो b की वैल्यू आती है a पावर x अपॉन y, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है b पावर y इक्वल टू c पावर z। तो b इक्वल टू c पावर z अपॉन y, b आ गया, ठीक है। अब यहां पे या एक काम करिए, चलो आप एक काम करो, यहां पे उल्टा कर लो, ये आपको इजी हो जाएगा। यहां एक काम करते हैं अपन, a पावर x इक्वल टू बी पावर y। हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं b पावर y अपॉन x। फिर b पावर y इक्वल टू c पावर z, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं b पावर y अपॉन z। अब दोनों वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए पावर y अपॉन x मल्टीप्लाई बी पावर y अपॉन z। ये इजी पड़ेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों मेथड सही है, गलत कुछ भी नहीं है। केवल अपन ने यहाँ पे इजी स्टेप को पकड़ने के लिए ये किया है, ठीक है। तो इजी स्टेप पकड़ने के लिए अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली, दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया इस पे, ये इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन 1 में पुट किया, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू, आधार समान है तो घातें जुड़ती है, तो y अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। पावर की तुलना जो है कंपेयर करने पर, तो 2 इक्वल टू बी अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन जेड। बी सॉरी वाई आ रहा है, वाई हो गया वाई, वाई जैसे आप कॉमन लेंगे यहाँ पे अंश में है अपॉन में चला जाएगा, तो 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ये हो गया प्रूफ जो अपन को करना था। इस टाइप से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना आज का, ये अपने को जीपी में गिवन था। जीपी में जो गिवन था वहां से अपन को कुछ प्रूव करना था और अपन ने वो प्रूव के लिए सबसे पहले जीपी की कंडीशन उठाई और कंडीशन उठा के आगे बढ़ते गए और अपने आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
अब जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि दो राशियों को ए व बी के मध्य समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का n गुना है। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का n गुना है। ठीक है सर, ये तो हो गया। तो आपको a अपॉन बी की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। करना है a अपॉन बी इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 2n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ये अपन को प्रूव करना है और जो वैल्यूज है ए एंड। क्वेश्चन वापस से समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला है समांतर माध्य दो संख्याएं ए एंड बी, उनके बीच का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का n गुणा है। तो आपको a बटा b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो ये आएगी a बटा b, या दोनों का रेशियो, दोनों संख्याओं का रेशियो आएगा। ठीक है, अनुपात आएगा। हिंदी में बोले तो अनुपात, इंग्लिश में बोले तो रेशियो। ठीक, चलिए शुरू करें। अब यहां पे समांतर माध्य अपन जानते हैं क्या होता है। समांतर माध्य a प्लस बी बटा 2 समांतर माध्य, n गुणा बोला है, n का n रखेंगे, गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी, तो a प्लस बी इक्वल टू 2n अंडर रूट ए बी। चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या, अब हम एक फॉर्मूले से यूज करते हैं जो हमारे फॉर्मूला पड़ा हुआ है। यदि a माइनस बी आपको क्रिएट करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab होता है। a माइनस बी जो होता है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab माइनस का 2ab बनेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और अंदर अंडर रूट काट के a माइनस बी आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूले का एडजस्टमेंट किया है केवल और केवल। ठीक है, अब आगे क्या, ये a प्लस बी है, a माइनस बी बनाओ, पहले तो बना लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। a माइनस बी बनाने के लिए मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें डालना पड़ेगा, तो डाल दीजिए। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे अपन तो यहाँ क्या बनेगा, जो होल स्क्वायर रखोगे तो बनेगा यहाँ पे 4n स्क्वायर ए बी माइनस 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू, देखो 4ab कॉमन आ रहा है, 4ab कॉमन आ रहा है, तो अब इसे कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, और कॉमन लोगे तो ये बनेगा रूट में ab, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा ना रूट के अंदर। देखो 4ab अपन ने कॉमन लिया था तो अंदर रह गया n स्क्वायर माइनस 1 टू रूट ए बी अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1, जिसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया। अब अगर हमें a अपॉन बी निकालना है तो पहले मैंने इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 लगाया। जब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 लगाया तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, मतलब a प्लस बी बटा a माइनस बी। ठीक है, इस समीकरण का इस समीकरण में भाग दे रहे हैं तो a प्लस बी में क्या क्या वैल्यू है, 2n अंडर रूट ए बी। a माइनस बी में क्या वैल्यू आई है, 2 ए बी अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1, और 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। तो और क्या कट रहा है, और ये भी कट रहा है, काट दो। तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस। अब क्या अपन को a बटा b निकालना है। देखो अब एक टर्म आपने पढ़ी होगी, युगांतरानुपात या कंपेंडो डिविडेंडो। ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं युगांतरानुपात, योग और अंतर का अनुपात। तो यहां पे मैं लगा रहा हूं युगांतरानुपात। इंग्लिश वाले स्टूडेंट कंपेंडो डिविडेंडो मतलब एक जगह योग कर दो टर्म का जाकर और एक जगह
घटाव कर दो। अगर मैं ऊपर जाके योग करूं तो a प्लस बी प्लस, तो यहाँ पे ऊपर तो अपन योग कर देते हैं और नीचे माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी बटे में a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब सेम चीज यहाँ राइट हैंड साइड पे भी लगानी है, n प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1, n प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 और n माइनस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1। कहाँ क्या कट रहा है, यहाँ a और a, ये b प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a और a अपॉन b इक्वल टू n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ये a अपॉन b की वैल्यू आ गई, बट हमें जो सिद्ध करना है वो तो नहीं आया। तो देखो कहीं ना कुछ स्टेप और बाकी बच गया है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आने के बाद अपन परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि ऊपर सेम टर्म है और नीचे भी सेम टर्म है, बट प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर प्लस माइनस का डिफरेंस है तो मैं परिमेयकरण करके देखता हूँ क्या जो मुझे रिक्वायर्ड है वो आता है या नहीं आता है। तो करके देखें कि रेशनलाइजेशन, तो n प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में n माइनस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई, नीचे अगर माइनस का है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, n प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1। ऊपर दोनों टर्म सेम है, तो a स्क्वायर जब बी स्क्वायर करोगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab करोगे तो 2 मल्टीप्लाई n अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1। वापस से लिख देते n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस डिवाइड a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा n का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब यहां देखिए 2n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, और ये यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस 1। तो अपना रिजल्ट आ चुका है, जो आपको चाहिए था वो यहाँ आ गया। 2n स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये आ गया, अपॉन में 1 बच गया। जो हमको रिजल्ट चाहिए था वो यहाँ प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन था समांतर माध्य जो है वो n गुणा है गुणोत्तर माध्य का दोनों राशियों के बीच में, तब आपको अनुपात ज्ञात करना था या रेशियो ज्ञात करना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्लियर बच्चों, चलो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि यदि a व b के मध्य n समांतर गुणोत्तर माध्य डालने हैं आपको, a व b के मध्य 1 2 n गुणोत्तर माध्य डाल लें, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, तब इन सब गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल g1 मल्टीप्लाई g2 मल्टीप्लाई g3 मल्टीप्लाई gn इक्वल टू जो होता है वो होता है अंडर रूट ab पावर n। ये आपको प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे जो प्रश्न आपको लिए जा रहे हैं ये बेटा थोड़ा सा अप स्टैंडर्ड लिए जा रहे हैं, मतलब आपको एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा सा ऊपर की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी लेवल में इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे, उससे अपग्रेडेड क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। तो ये आपके कहाँ काम आएंगे, एनडीए और जी मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बने रहना है और पढ़ाई करते रहना है। चलिए अब बताइए, यहाँ पे ये ए है बी है, हमने गुणोत्तर माध्य जो पढ़ा है सबसे पहले हमने पढ़ा है भाई, जब आर निकाला जाता है तो फॉर्मूला आता है बी अपॉन ए 1 अपॉन एन प्लस 1। दो संख्याओं के मध्य यदि गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है तो सबसे पहले आर निकालोगे,
और जब r निकालोगे तो फॉर्मूला बनेगा b अपॉन ए पावर में 1 अपॉन n प्लस 1। r तो मुझे आ गया। अब g1 क्या होता है, सबसे पहले लाइन से लिखेंगे अपन। g1 होगा सेकंड पद होगा। सेकंड पद होगा तो क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई r, और ये हो जाएगा अपना a मल्टीप्लाई b अपॉन ए पावर 1 अपॉन n प्लस 1। फिर g2 क्या होगा, a r स्क्वायर a b अपॉन ए पावर 2 अपॉन n प्लस 1। g3 क्या होगा, a r क्यूब a b अपॉन ए पावर 3 अपॉन n प्लस 1। तो फिर लास्ट वाला क्या होगा इस हिसाब से, n इक्वल टू ए आर एन क्या बन जाएगा, a b अपॉन ए n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब ये gn तक आ गया। अब इन सब का गुणा करना है। तो यहां लिखा हमने g1 मल्टीप्लाई g2 अब टू gn इक्वल टू n पदेंगे, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब, फिर एक और मल्टीप्लाई करोगे a पावर 4। तो जितने बार a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी पावर आ रही है। तो यहाँ पे कितने पद है, ये अपने जो पद हैं n पद है। तो क्या बन जाएगा, a पावर n, साथ में क्या आ जाएगा b अपॉन ए, आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है। तो 1 अपॉन n प्लस 1, 2 अपॉन n प्लस 1, 3 अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस a पावर n b पावर b बटा a। अभी देखिए यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1, 2 अपॉन n प्लस 1 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है n अपॉन n प्लस 1 तक। ये यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1 तक बढ़ता जा रहा है, नहीं मिल रहा क्या बच्चों, ये यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1 अब दिख रहा है। ठीक है, यहां तक आ रहा है। अब यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। ये बन गया n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला याद होगा, क्या बताया था, b अपॉन ए पावर 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई में n, n प्लस 1 n प्लस 1 से कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया a पावर n पावर n बाई 2, a पावर n बाई 2 अपॉन में बना है, जब इसे ऊपर लाओगे तो बन जाएगा a पावर n बाई 2 b पावर n बाई 2। तो और क्या लिख सकते हैं, ए बी होल पावर n बाई 2, जिसको और लिख सकते हो अंडर रूट ए बी। ठीक है, और होल पावर, यही आपको प्रूव करना था, ये आ गया। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है, नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सॉल्यूशन में। ठीक है, हाँ तो अपने फाइनल आंसर आ रहा है अंडर रूट ए बी पावर n, या यूं भी बोल सकते हो ए बी की होल पावर n बटा 2 या n बटा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन एक्स वाई जेड, करें क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करें। चलो पहले अब आपको क्वेश्चन से पहले एक काम करता हूं, देखो एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। एक्स वाई जेड जो है वो में है, एक्स वाई का समांतर माध्य जो है अर्थमेटिक मीन वो a1 है, वाई जेड का समांतर माध्य जो है वो a2 है। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन ए एक्स ए1 प्लस 1 अपॉन ए2
अपॉन वाई। और सेकंड क्या पूछा है? सेकंड पूछा है एक्स अपॉन ए वन जेड अपॉन ए टू। रे सॉल्यूशन स्टार्ट। एक्स अपॉन ए वन प्लस जेड अपॉन ए टू इक्वल टू, ये आपको दो क्वेश्चन पूछे इसमें, एक्स वाई जेड जीपी में है। सबसे पहले अपन को बोला एक्स वाई जेड जीपी में है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई जेड। के बाद बोला एक्स वाई का समांतर माध्य जो है वो ए वन है, तो ए वन इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू, है ना। ए वन इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू। उसके बाद बोला है ए टू जो है वो y और z का है, तो y प्लस जेड डिवाइडेड बाय टू। ये जो अपन को गिवन पार्ट था अपन ने तैयार कर लिया। अब अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमसे क्या पूछा है। वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू जो है वो टू अपॉन वाई बन रहा है, कर देते हैं। वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू इक्वल टू, जब वन अपॉन ए वन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टू अपॉन एक्स प्लस वाई, टू अपॉन वाई प्लस जेड। दोनों का एलसीएम लो, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, बाहर y प्लस जेड प्लस x प्लस वाई। ठीक है, बढ़े आगे। टू अंदर बन जाएगा y प्लस एक्स प्लस जेड। ये एक्स वाई और क्या बोला है, वाई जेड, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड एंड वाई स्क्वायर। ये अपना आ गया इधर x प्लस वाई जेड, वाई प्लस जेड, और इधर आ गया x प्लस वाई। सब प्लस में था, प्लस में आ गया, इधर नीचे अपॉन में आ गया। अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है। वाई स्क्वायर जो है वो एक्स जेड के इक्वल है, तो ये भी वाई स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस जेड, अपॉन में हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, ये जो एक्स जेड है वो किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये y कॉमन लिया, टू अपॉन वाई, ऊपर एज इट इज रखा, x प्लस जेड प्लस टू वाई, अपॉन में y कॉमन लेते ही x प्लस जेड प्लस टू वाई, दोनों कैंसिल, जो आपको चाहिए था वो रिजल्ट आ गया, टू अपॉन वाई। ठीक है, अब x अपॉन ए वन बोला है, तो इसमें क्या करना है आपको, x अपॉन ए वन मतलब ये x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चले नीचे करते हैं, कल लिख लो जल्दी से फर्स्ट वाला भाग, सेकंड भाग पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, अपना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में बोला है x अपॉन ए वन प्लस जेड अपॉन ए टू इक्वल टू टू एक्स अपॉन ए वन। ए वन की जब वैल्यू पुट करोगे x प्लस वाई अपॉन टू, तो x प्लस वाई अपॉन टू एंड जेड अपॉन वाई प्लस जेड, एंड वाई प्लस जेड अपॉन टू इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन रखा, अपॉन में लिया x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, क्या बनेगा अंदर, ये x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड।
ये अंदर बन गया। अब यहाँ पे अंश में क्या करेंगे अपन, देखो एक्स वाई अकेला है, एक्स जेड तो एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन में देखे क्या बनता है, एक्स वाई एक्स जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन रहे हैं, केवल इतना सा फर्क आ रहा है, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या है, एक्स जेड है, तो आप वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड पुट कर देंगे, तो ये एक्स वाई प्लस 2x जेड प्लस वाई जेड डिवाइड में ये बन जाएगा अपना एक्स वाई 2x जेड प्लस वाई जेड, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2। यही आपसे पूछा गया था कि भाई इनका जो प्रूव है वो 2 होता है, और आपने सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई 2 होता है। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने से पहले कुछ आपको टॉपिक पढ़ा देते हैं अब आगे। तो यहां तक अपन ने जो पढ़ा है वो अपन ने पढ़ लिया जीपी के बारे में, है ना। अब जीपी के समाज जीपी जो अपना गुणोत्तर माध्य था वो भी पढ़ लिया। अब जीपी की जो श्रेणी होती है उसका योग पढ़ेंगे। तो जीपी की श्रेणी का जो योग होता है वो कैसे करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, क्या बोलेंगे, एस एन कितना होता है, a मल्टीप्लाई 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब r लेस देन 1 हो, ठीक है, और जब r 1 से बड़ा हो तो a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 जब r ग्रेटर देन 1 हो। कौन सी श्रेणी है अपने पास, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के लिए ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, यदि अंतिम पद L हो तब क्या बनेगा, तब बनेगा एस एन इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, या एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस, ठीक है, जहां एल जो होता है वो होता है अंतिम पद ए आर पावर एन माइनस 1। तो ये रहता है गुणोत्तर श्रेणी का योग। अब ये क्या मतलब है, आर आर जब देखो अपन योग कर रहे हैं तो योग जनरली अपन पॉजिटिव वैल्यू देना चाहते हैं, तो इसलिए अपन ने फॉर्मूले को उसी तरह से डिजाइन कर दिया। आर जब है 1 से छोटा, मतलब 1/2 1/3 1/5 कुछ भी इस तरह की वैल्यू है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आर 1 से बड़ा है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये याद नहीं रहता तो कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए और उसको यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। यहाँ माइनस कॉमन लिया और काट दिया तो ये वाला आ गया, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो वो आपस में एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आर जो है 1 हो गया तो देखो आर बराबर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, आर बराबर 1 पर आर जब 1 आता है तो एस एन बराबर होता है एन मल्टीप्लाई ए, ठीक है। आर बराबर 1 पे एस एन बराबर होता है एन मल्टीप्लाई ए, ये अपना रहता है जब आर का मान 1 हो तब, ठीक है। लेस देन पे ये, ग्रेटर देन पे ये, और जब आर बराबर 1 हो तब इस पे ये। अब आता है अनंत श्रेणी। तो मान लीजिए अनंत, अब मान लीजिए जो अपने सीरीज है वो इस प्रकार से चल रही है ए आर स्क्वायर, और चलती ही जा रही है अप टू फाइनाइट, ठीक है। तो यदि आपको अनंत श्रेणी का योग पूछा जाए तो ए अपॉन 1 माइनस आर, अनंत श्रेणी के लिए जो सूत्र होता है वो होता है ए बटा 1 माइनस आर। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि यहाँ पे जो भाग है आर का मान 1 से छोटा होगा तो अनंत के लिए बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो नगण्य हो जाएगा, तो ए बटा 1 माइनस आर केवल रह जाएगा।
तो अपना जो s इंफिनिटी रहेगा वो रहेगा a अपॉन 1 माइनस आर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेना है। जब भी अनंत श्रेणी बने तो a बटा 1 माइनस आर अपन को करना है। ठीक है, चले आगे। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए जो क्वेश्चन है वो है इस टॉपिक पे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में बोला है गुणोत्तर श्रेणी जो है वो है आपकी √3 ठीक है, फिर आगे है 3√3 9 टाइप से है। इसमें 10 पदों का योग निकालना है। टोटल 10 पदों का योग निकालना है। स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करें, करो। अब यहां पे जो स्टेप बाय स्टेप में ए कितना दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है सॉल्यूशन पार्ट में ए कितना दिया हुआ है √3। आर आपको बताया था सेकंड अपॉन फर्स्ट। जब आप आर में सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो 3 अपॉन √3 कितना आ जाएगा √3। ठीक है, 10 n बराबर 10 ना, n इक्वल टू 10। तो S10 इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a जो r है वो 1 से बड़ा है तो r के लिए अपन यूज कर लेंगे यहाँ पे r पावर 10 माइनस 1। ठीक है, करें आगे। तो S10 इक्वल टू a की वैल्यू पुट करो √3, यहाँ पे 3 पावर 1/2 होल पावर 10 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। जब √3 की पावर 10 निकालेंगे या 3 की पावर 5 निकालेंगे तो ये बन जाएगा S10 इक्वल टू √3 अंदर बन जाएगा पावर 5 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब जो 3 पावर 5 होगा वो 3 पावर 5 कितना रहेगा 243। ये बन जाएगा √3 243 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 परिमेयकरण कर दे। देखो यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं 242 करके, लेकिन चाहे तो परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो √3 42 अपॉन रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। जब ये सॉल्व किया तो नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 माइनस 1 इज 2। तो √3 42 एंड √3 प्लस 1 अपॉन में 2 बच गया। ये 2 जो है वो किसको खाएगा 242 को काट देगा। ठीक है, तो ये 242 को आएगा 2 1 जा 2 4 एंड 2 ठीक है 121 आ गया। तो अपना जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 121 प्लस। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे पावर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। पावर्स सॉल्व करने में जिस भी स्टूडेंट को परेशानी आती है वो पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, नहीं तो जीपी में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर्स का ही खेल है, आपको पावर्स को अच्छे से सॉल्व करना है और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे अपने टारगेट बैच की तैयारी कर रहे हैं, जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट जुड़े रहे बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ, बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। और यहाँ पे आपको 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो भी मिल जाएगी। और जितने भी स्टूडेंट अभी टारगेट बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना चाहते हैं कि हाँ पूरा डिटेल में हमको पढ़ना है क्लास 11 से सर स्टार्ट करके, तो क्लास 11 से सारे वीडियोस यहाँ पे चल रहे हैं। एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है, स्टडी मटेरियल साथ में अटैच रहेगा और मिलेगा कहाँ पर, बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऐप पर। तो उसे डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें। जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रही है वो हमसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है बच्चों, तो बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुणोत्तर श्रेणी है 3 6 12। अब बोला गया है कितने पदों का योग, योग जो है
वो 189 होगा। ठीक है, कितने पदों का योग 189 होगा। तो ए इक्वल टू, करो स्टार्ट सॉल्यूशन में। अब सब बच्चे अपने आप करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपनी जो भी डेटा दिया होता है पहले वो लिखते हैं। देखो मैथ्स में एक चीज है, जो पहले डेटा दिया होगा, गिवन होगा आपको, वो सारा डेटा लिखोगे कि भाई दिया हुआ क्या क्या है। उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना है वहां उसकी तरफ बढ़ोगे। तो ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, आर इक्वल टू सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो 6/3। तो एस आपको दे रखा है, एस एन जो दिया है वो दिया है 189, और आपसे पद पूछे हैं भाई एन बराबर कितने हैं। ठीक है, अब अपन से पद पूछे एन बराबर कितने हैं। शुरू करें। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है एस एन बराबर ए गुणा आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये पढ़ा है। जमा दीजिए इसमें आपका जो भी है, तो वन पार्ट है आपको वो जमा दीजिए। तो एस एन जो है 189 है, ए जो है फर्स्ट टर्म 3 है, आर जो है वो 2 पावर एन -1 अपॉन आर -1 2 -1। ठीक है, ये तो 1 बन गया, ये 3 यहां कट करेगा 6 बार और 3 बार। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 पावर n -1 इक्वल टू 63, 2 पावर n इक्वल टू 64, और 2 पावर में 64 कब आता है, पावर n इक्वल टू 2 पावर 6, n इक्वल टू 6। मतलब ये 6 पद होंगे जिनका योग 189 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखो सभी टाइप के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड कर रहे हैं, तो कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, बने रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए, जिससे मैं आराम से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करता रहूं कि हाँ ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और पहले से अच्छा हो गया और ये थोड़ा सा पहले से अपग्रेड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नंबर का, चलिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7, तो फर्स्ट है, वो फर्स्ट टर्म बोल रहा है 7। ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो 5 6 7, 5 6 7। उसके बाद बोला है जो पदों का योग है वो दिया हुआ है 8 4 7। आपको आर फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है पहले के मुकाबले। ठीक है, जो क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, जो पदों का योग है एस एन वो दे रखा है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जमाना शुरू करें। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म जो रहेगी वो रहेगी आपकी ए। ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 7। लास्ट टर्म एल, और क्या बोलते हैं, ए आर पावर एन -1 कितनी रहेगी, 5 6 7। उसके बाद एस एन, एस एन दे रखा है 8 4 7। फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन के अपन ने 2 फॉर्मूले पढ़े, कौन सा वाला यूज करें, ये रहे फॉर्मूले, देखो कौन सा वाला यूज करें, एल वाला यूज कर ले, एल अपन को पता है, तो ये वाला यूज कर लू, एल आर माइनस ए अपॉन आर -1। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, एल आर -ए अपॉन आर -1। एल ये हो जाएगा, आर मेरे को फाइंड आउट करना है, ए मेरे पास है, काम हो जाएगा ना। ठीक है, जमा दे, तो हो जाएगा 8 4 7 इक्वल टू एल आर, मतलब 5 6 7 मल्टीप्लाई आर, होगा क्या, 5 6 7 मल्टीप्लाई आर माइनस ए अपॉन, आर -1। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहां पे बनेगा
840 चलो 847 आर माइनस 847 इक्वल टू 567 आर माइनस 7। अब इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो अपना हो जाएगा 847 आर माइनस 567 आर इक्वल टू 847 माइनस 7। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पे 7 7, ये हो गया 0 और 56 64 हो जाएगा 80 आर इक्वल टू जाएगा 840 आर इक्वल टू 840 अपॉन 280 तो कैंसिल। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बढ़ जा रहा है क्या, देखो 4 7 4 दूनी 8 4 एकम 4 और ये आ जाएगा आर इक्वल टू फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था अपन से, आर पूछा था, अपन ने फॉर्मूले में जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज किया, एल आर माइनस ए, इजी पड़ा ये फॉर्मूला अपन को, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अपना रिजल्ट मिल गया। ये भी बता देता इतना इजी पड़ेगा बेटा बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 विधि पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, एक श्रेणी ले रहे हैं कि n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, थोड़ा अलग है लेकिन गुणोत्तर श्रेणी यूज होगी इसमें। क्या अलग है सर इसमें बेटा, जो श्रेणी है वो ऐसी है 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5, और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। जो श्रेणी दी है उसमें क्या दिया है अपन को 5 प्लस 55 मतलब 5 प्लस 55 प्लस 555 और ऐसे बढ़ाते जाओगे और आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें ये डिफरेंट है, देखो यहाँ पे एक ही जो है वैल्यू वो रिपीट हो रही है, मतलब 5 है तो 5 ही 5 रिपीट हो रहा है, है ना, 5 है तो 5 ही 5 रिपीट हो रहा है। अब यहां पे इस तरह के क्वेश्चन हो, जैसे कभी 5 5 के सेट हो, कभी आपको 7 7 का सेट दे देगा, 9 9 का सेट दे देगा, वही वो रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है तो किस तरह से करना है अपन को, सबसे पहले देखिए एस एन इक्वल टू, मैं लिख देता हूं पहले तो क्वेश्चन ही, 10 5 5 4 टाइम्स 5 एन टर्म्स। ठीक है, पहला काम देखो, ये जो मेथड है वो हर तरह के क्वेश्चन में यूज करना है, यहाँ 5 आए 7 आए 9 आए 2 आए कुछ भी आए, अगर सीरीज इस प्रकार से है जिसमें रिपीटेशन बढ़ता जा रहा है तो आपको ये मेथड यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा आपका 5 कॉमन लेना, 1 1 1 ट्रिपल 1 4 टाइम 1 बनेगा, ये कॉमन लेना आ गया। अब उसके बाद देखिए यहां पे सब टर्म में ये 1 1 आ रहा है, मैं 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या लिखूंगा, मैं लिख भी देता हूं यहां पे आप, ये 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो 9 से एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, एक मेथड है, वो आपको फॉलो करना है। अगर श्रेणी में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए तो 9 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई को मैंने अंदर कर दिया, तो 9 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स और आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, n पद ही रहेंगे वो, मैं बार बार लिख नहीं रहा आपके लिए यहाँ पे। अब ये 5/9, ये जो 9 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 - 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं 100 - 1, इसको 1000 - 1, इसको 10,000 - 1 और इस टाइप से अपना बढ़ता रहेगा।
अब जो भी 10 वाले वैल्यूज है उन सबको एक तरफ कर लिया और जो 1 वाली वैल्यूज है उन सबको एक तरफ कर दिया। जैसे ही इस प्रकार से लिखेंगे आपका बन जाएगा 5/9, ठीक है। 10 वाली वैल्यूज को सबको एक तरफ लिया हो, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 पावर 4, ये आ गया, ठीक है। और कितने टाइम्स, n पद, माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n पद। बन गया यहां तक। अब ये देखिए यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ये जो फर्स्ट वाला भाग है ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और ये डायरेक्ट 1 1 1 को जोड़ोगे, 1 को 2 बार जोड़ते हैं तो 2, 1 को 5 बार जोड़ते हैं तो 5, तो n बार जोड़ोगे तो n बन जाएगा, ये तो सिंपल n बन जाएगा। ये वाला जो है ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगा, ठीक है, कर दे दिए। 5/9 जो पहला भाग है गुणोत्तर श्रेणी बन गया, तो गुणोत्तर श्रेणी में a जो है यहां पर यहीं पे लिख दूं, a इक्वल टू 10, n रहेगा और r इक्वल टू भी 10 रहा, तो फॉर्मूला लगा दे, a मल्टीप्लाई माइनस n, ठीक है। तो ये अपना सॉल्व हो गया पूरा। अब फाइनल आंसर लिखने की बारी आई, तो 5/9 क्या बन गया, ये 10 पावर n माइनस 1/9 माइनस 1 को यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा, ऐसे छोड़ दूं, कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 50/81 10 पावर n माइनस 1 माइनस 5/9, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन का मतलब, अब आपको देखो वैरायटी बताता हूं किस प्रकार से पूछ सकता है, और वो क्या क्या पूछ सकता है। अब वो क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको, तो रहा है ना, वो क्वेश्चन में पूछ सकता है, और भाई अब की बार 2 + 2 + 2 2 प्लस निकालो इसका योग, और क्या पूछ सकता है, और वो पूछ सकता है +333 +333 प्लस, ठीक है, इनके n पदों का योग निकालो। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बोले, आपको ये प्रोसीजर, ये मेथड, ये विधि को यूज करना है, और आप अपने आप उसके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, ये सब आपको करने हैं बेटा, ठीक है। एक और लिख लीजिए, मान लीजिए दे दिया 0.2 0.22, ठीक, 0.222, क्वेश्चन वही सेम, n पदों का योग निकालिए। पॉइंट दे दिया सर, कैसे करेंगे बेटा, पॉइंट दे दिया तो क्या हुआ, आप क्या लिखोगे, इसे 2/10 22/100 हो गया ऐसे, ठीक है। अब आपका वही मेथड, 2 को आप बाहर ले लोगे, जैसे 2 को बाहर लोगे 1/10 1/100, वो सॉरी 11/100, और ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मेथड वही रहेगा, आपको मेथड पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे। अगर क्वेश्चन सेम तरह का है तो सेम मेथड अप्लाई करना है, और सेम मेथड अप्लाई करोगे तो सेम सॉल्यूशन तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। करें क्वेश्चन अगला। तो एक वैरायटी हो गई है क्वेश्चन की डिफरेंट। अब नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 11 + 103, कोई श्रेणी दी है अपन को, 11 + 103 + 1005 डैश डैश डैश, इनके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये श्रेणी देखो आप ढंग से, तो आपको पहचान में ही नहीं आएगी कि सर ये गुणोत्तर तो नहीं है, देखो गुणोत्तर है कि ही नहीं है, गुणोत्तर लग रही है क्या, कि गुणोत्तर पढ़ते आए, गुणोत्तर श्रेणी लग रही है क्या, अच्छा गुणोत्तर नहीं है, समांतर लग रही हो, समांतर भी नहीं है,
कैसे, वहां तो योग चलता है, योग तो बदल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ जुगाड़ है, मैथ्स वाले बच्चे हैं तो जुगाड़ है। अब जुगाड़ है तो करो। देखो यहाँ पे 10 + 1 लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखो 103 को 100 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस, बढ़ते जाए, इसका पहला टर्म क्या बन रहा है, गुणोत्तर का दूसरा टर्म बन रहा है समांतर। तो क्या बन जाएगी अपनी जो श्रेणी है वो दो भागों में बढ़ जाएगी। पहला भाग हो जाएगा 10 + 100 + 1000 डैश डैश डैश, और दूसरा भाग हो जाएगा 1 + 3 + 5। अब अगर आपने दोनों श्रेणियां नहीं पढ़ी तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना है, तभी तो पता चलेगा ना। समांतर श्रेणी का योग का सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले से, गुणोत्तर का हमने आज ही पढ़ा है। फॉर्मूला दोनों का लगाना पड़ेगा, लगा दे दोनों का सूत्र। क्या लगेगा, देखो पहले इसमें मैं लिख देता हूं वैल्यूज का। जो ए है के लिए, ए जो है वो कितना है, ए = 10, आर = भी 10, सेकेंड अपॉन फर्स्ट 10, एन पद हो जाएंगे। के लिए ए = 1, डी यहाँ पे डी चलता है, सार्व अंतर भूलना नहीं है, पुराने वीडियो में जाके देखना है। कहां मिलेंगे, पिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। सेकेंड माइनस फर्स्ट 2 मिल गए। अब यहां पे करें सॉल्व, तो जब यहां पे पदों का योग लगाएंगे तो a गुणा r पावर n -1 अपॉन r -1, तो a गुणा r जो है वो यहां हो जाएगा 10 पावर n -1। पद नहीं बोले हमें कितने, बस चलते जा रहा है, n पद है तो अपन यहां पे n ही लेके चलेंगे। तो a गुणा r पावर n -1 अपॉन r -1 प्लस यहां के लिए n/2 2a प्लस n -1 मल्टीप्लाई डी, तो ये बन जाएगा 10/9, ठीक है। 10 पावर n -1 प्लस यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो अब यहाँ पे n 2 तो यहाँ ये रहा, और ये कॉमन निकाला अपन ने 1 + n -1, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, n² हो जाएगा। तो ये फाइनल हो गया अपना 10/9 10 पावर n -1 प्लस का n², ठीक है। ये आ गया n पदों का योग। तो श्रेणी इस प्रकार से बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है हर बार आपको सिमिलर श्रेणी मिले कि आप बस क्वेश्चन पकड़े और हो जाए। हर बार श्रेणी बदल सकती है, तो इसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। समांतर गुणोत्तर का मिक्स कर दिया यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या हो गया अपने लिए, इंपॉर्टेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब मिलेंगे अपन अपनी अगली क्लास में, और अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी को और अपग्रेड करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से कंपटीशन को, जो कंपटीशन एग्जाम रहते हैं वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल पे अपन जाएंगे। और फिर उसके बाद हरात्मक श्रेणी करेंगे। इसके बीच में कुछ डिफरेंट श्रेणियां भी आएगी, जैसे आज अपन ने एक डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ा ना, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से और डिफरेंट डिफरेंट श्रेणियां आएगी जिसमें अंतर विधि लगेगी, ठीक है। तो वो पढ़ते रहेंगे आगे और बढ़ते रहेंगे और जुड़े रहेंगे बेनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।